तो हमारा जो आज का लेक्चर है तो वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम में हमने क्लोज सिस्टम की एनर्जी एनालिसिस किए थे। तो आज हम ओपन सिस्टम की एनर्जी एनालिसिस करेंगे कि ओपन सिस्टम के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस किस तरह करते हैं। तो ये हमारे पास एक ओपन सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स का, और ये हमारे पास ओपन सिस्टम का इनलेट है, और ये हमारे पास ओपन सिस्टम का एग्जिट है। तो यहाँ इनलेट पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की तो वो VI होती है। इनलेट पे हमारे पास जो प्रेशर होता है सिस्टम का तो वो PI होता है, और हमारे पास जो इनलेट पे हमारे पास टेम्परेचर होता है तो वो टेम्परेचर हमारे पास TI होता है। इसी तरह हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है जिसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास V1 होता है। और सिस्टम के एग्जिट पे हमारे पास जो हमारा एग्जिट पे हमारे पास जो सिस्टम फ्लूइड की वेलोसिटी होती है एग्जिट ऑफ द ओपन सिस्टम के एग्जिट पे तो वो VE होती है। इसी तरह हमारे पास जो एग्जिट पे प्रेशर होता है सिस्टम का वो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम का वो PE होता है, और इसी तरह एग्जिट पे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो TE होता है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है हमारे पास तो जिसको हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास VE होता है। यहाँ पे ये डैश लाइन जो हमारे पास है तो ये सिस्टम की बाउंड्री है। ये डैश लाइन सिस्टम की बाउंड्री होती है, और ये एक इमेजिनरी वॉल्यूम हम कंसिडर कर लेते हैं। ये बाउंड्री भी एक इमेजिनरी बाउंड्री होती है। यहाँ से फ्लूइड इस बाउंड्री में एंटर कर रहा होता है, और यहाँ से फ्लूइड जो है वो इस बाउंड्री से एग्जिट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम की एक बाउंड्री होती है। तो ये ओपन सिस्टम है, तो यहाँ से ओपन मास फ्लोइंग इन एट द इनलेट आई, यहाँ से मास सिस्टम में इन हो रहा होता है, और यहाँ से मास जो है वो सिस्टम से आउटपुट पे वापस जा रहा होता है। तो जब हम कंजर्वेशन ऑफ यहाँ पे हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे हमारे पास इस तरह होता है कि हम जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस सिस्टम के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम सिस्टम के लिए इस तरह लिखते हैं कि डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू DE। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हमारे पास इक्वेशन है कि डेल्टा Q माइनस डेल्टा W डेल्टा Q माइनस डेल्टा W इज इक्वल टू DE। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है। और अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं, इफ वी वांट टू राइट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम इसको लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, तो जब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको लिखेंगे तो हम किस तरह लिखेंगे कि d/dt ऑफ डेल्टा Q माइनस d/dt ऑफ डेल्टा W इज इक्वल टू d/dt ऑफ E। हम इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम इस लिखते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। तो इससे हमारे पास क्या आता है कि Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू E डॉट। और Q डॉट हमारे पास क्या है, Q डॉट हमारे पास है टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
time rate of heat transfer inside control volume. Time rate of heat transfer inside time rate of heat transfer inside control volume. ये हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। इसी तरह डब्ल्यू डॉट हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर। ये हमारे पास क्या है, डब्ल्यू डॉट टाइम रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। और डेल ई डॉट हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनसाइड कंट्रोल वॉल्यूम। तो if we want to use this equation, so we have to identify what are the different form of energy or work transfer are entering into the system or leaving the system। अगर हमने ये कैलकुलेट करना है Q डॉट माइनस W डॉट या E डॉट अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी क्या है, हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हमें पता हो कि किस फॉर्म में कौन सी फॉर्म में एनर्जी वर्क या हीट किस फॉर्म में सिस्टम में एंटर करती हैं या किस तरह सिस्टम से एग्जिट कर रही हैं। अगर हमने ये कैलकुलेट करना है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि एनर्जी और वर्क किस फॉर्म में सिस्टम में एंटर हो रही है और सिस्टम से बाहर जा रही है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी हमारे पास क्या है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि हम इसमें दो कंसिडरेशन कर लेते हैं। एक तो स्टेडी स्टेट और स्टेडी फ्लो प्रोसेस, स्टेडी स्टेट और स्टेडी फ्लो प्रोसेस। अगर हमने ओपन वॉल्यूम सिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जब हम लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या लिख लेते हैं कि Q डॉट माइनस W डॉट इज इक्वल टू E डॉट। Q डॉट हमारे पास क्या है, टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हमारे पास Q डॉट क्या है, टाइम रेट ऑफ हीट ट्रांसफर W डॉट हमारे पास क्या है कि टाइम रेट ऑफ वर्क ट्रांसफर, और ये टाइम रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इनटू द सिस्टम। और ये सिस्टम इस सिस्टम में अगर हमने ये फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें ये पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में वर्क और हीट जो है वो सिस्टम में एंटर कर रहा है या सिस्टम को लीव कर रहा है, किस फॉर्म में। तो अगर हम ये करेंगे तो इसके लिए हमें दो कंसिडरेशन करनी पड़ेगी। एक तो ये कंसिडरेशन है कि स्टेडी स्टेट और स्टेडी फ्लो प्रोसेस, हम ये दो कंसिडरेशन कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट और स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस का क्या मतलब है, स्टेडी फ्लो प्रोसेस का मतलब ये है, पहले कंसिडरेशन जो है वो स्टेडी फ्लो प्रोसेस। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस में हम कौन सी कंसिडरेशन करते हैं, स्टेडी फ्लो प्रोसेस में हम ये कंसिडरेशन कर लेते हैं कि m डॉट I इज इक्वल टू m डॉट E।
कि हम ये क्या कंसिडरेशन कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में जितना फ्लो रेट है, फ्लो रेट ऑफ इनकमिंग मास जो है वो किसके इक्वल है? फ्लो रेट ऑफ आउटगोइंग मास के इक्वल है। हम एम डॉट आई का क्या मतलब है कि फ्लो रेट ऑफ इनकमिंग मास is equal to flow rate of outgoing mass, flow rate of outgoing mass के हमारे सिस्टम में जितना मास एंटर हो रहा है, क्लोज्ड सिस्टम में क्या था? क्लोज्ड सिस्टम में मास जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में मास जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो एंटर नहीं करता था। तो एनर्जी जो है वो किस तरह ट्रांसफर करती थी? एनर्जी या वर्क के थ्रू सिस्टम में एंटर होती थी, वर्क और हीट के थ्रू, और या तो वर्क और हीट के थ्रू सिस्टम में एंटर हो सकती थी एनर्जी, और या वर्क और हीट के थ्रू सिस्टम से बाहर जा सकती थी। इसमें क्या है, ओपन सिस्टम में मास जो है वो भी सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा होता है और सिस्टम से मास एग्जिट भी कर रहा होता है। तो हम स्टडी फ्लो प्रोसेस कंसिडर कर लेते हैं कि फ्लो रेट ऑफ द इनकमिंग मास जो है वो हमारा फ्लो रेट ऑफ द आउटगोइंग मास के इक्वल है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि पहला कंसिडरेशन का हम क्या कर लेते हैं कि चेंज इन मास ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारे पास d बाई डी टी ऑफ एम सी वी इज इक्वल टू, ये हमारे पास जीरो होता है कि d बाई डी टी टाइम रेट इज इक्वल टू, ये हमारे पास जीरो होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि एम डॉट आई इज इक्वल टू एम डॉट ई। पहला जो कंसिडरेशन है वो हम ये कर लेते हैं, और ये d बाई डी टी क्या है? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मास कंटेन विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम एट टाइम t। तो हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि टाइम रेट चेंज ऑफ मास जो है वो हमारे पास जीरो के इक्वल स्टडी फ्लो प्रोसेस में, तो हमारे पास क्या होता है कि जो सिस्टम में मास एंटर हो रहा होता है, तो जितना मास सिस्टम को लीव कर रहा होता है वो उसके इक्वल होता है। तो पहले हम ये कंसिडरेशन कर लेते हैं, और बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम ये कंसिडरेशन जो है, ये बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में ये कंसिडरेशन हम करते हैं। टरबाइन में हम क्या कर रहे होते हैं कि टरबाइन में स्टीम जो है, जितना स्टीम टरबाइन में हम क्या कंसिडरेशन करते हैं कि टरबाइन में हम ये कंसिडरेशन करते हैं, ये टरबाइन की सिंबल जो है कि जितना स्टीम जो है वो टरबाइन में एंटर कर रहा होता है, तो उतना ही स्टीम जो है वो टरबाइन के आउटपुट पे भी एग्जिट कर रहा होता है। लेकिन ये कंसिडरेशन जो है, स्टडी फ्लो प्रोसेस का कंसिडरेशन जो है वो हमेशा अभी टरबाइन और कंप्रेसर के लिए तो ये कंसिडरेशन ट्रू है कि सिस्टम में जितना मास जो है वो एंटर कर रहा है उतना ही स्टीम जो है वो सिस्टम को लीव कर रहा होता है। लेकिन अगर हम प्रेशराइज गैस सिलेंडर को कंसिडर करते हैं, तो प्रेशराइज्ड गैस सिलेंडर में अगर हम वाल्व को ओपन कर ले, प्रेशराइज गैस सिलेंडर का अगर गैस सिलेंडर का हम वाल्व ओपन कर लें, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि मास जो है वो सिस्टम को लीव कर रहा होता है, मास जो है वो सिस्टम को लीव कर रहा होता है। लेकिन अगर ये एक गैस सिलेंडर है और इसका हम यहाँ पे वाल्व जो है वो ओपन कर ले, यहाँ पे उसका वाल्व हम ओपन कर ले,
तो सिस्टम से मास जो है वो एग्जिट कर रहा होता है, लेकिन सिस्टम के अंदर जो है मास जो है वो एंटर नहीं कर रहा होता। सिस्टम के अंदर जो है मास एंटर नहीं कर रहा होता। तो स्टेडी फ्लो प्रोसेस जो है वो हर एक सिस्टम के लिए ट्रू नहीं होता। तो पहले जो हम कंसिडरेशन कर लेते हैं इस सिस्टम के लिए, जब हम ओपन मास सिस्टम पढ़ेंगे या हम कंट्रोल वॉल्यूम जब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के लिए, तो हम फ्लो प्रोसेस जो है वो हमारा पहले कंसिडरेशन होता है, स्टडी फ्लो प्रोसेस। वो स्टडी फ्लो प्रोसेस जो है वो हमेशा जो है वो ट्रू नहीं होता। कुछ सिस्टम्स के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा होता है और कुछ सिस्टम के लिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। दूसरा जो हमारा कंसिडरेशन है, तो सेकंड कंसिडरेशन हम क्या कर लेते हैं, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि एट एनी पॉइंट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम द प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट, या all the all its properties doesn't vary with time। एक ही डिफिनीशन है कि स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि प्रॉपर्टीज जो है सिस्टम की किसी भी पॉइंट पे वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। तो सेकंड जो हम कंसिडरेशन कर लेते हैं कि all the properties of the system, या all the properties of the control volume at any point will remain कांस्टेंट। तो हम ये दो कंसिडरेशन कर लेते हैं कि दो कंसिडरेशन हमारे पास क्या है कि एक स्टेडी स्टेट और दूसरा दूसरा कंसिडरेशन जो है वो हमारा कि मास जो है वो कंट्रोल फ्लो वॉल्यूम होता है। तो स्टेडी स्टेट फॉर कंट्रोल वॉल्यूम्स का क्या मतलब है कि सिस्टम में जो, या स्टेडी फ्लो प्रोसेस का क्या मतलब है कि सिस्टम में हमारा जितना मास जो है वो एंटर कर रहा होता है, तो उतना ही मास जो है वो सिस्टम को लीव कर रहा होता है। तो हम ये दो कंसिडरेशन कर लेते हैं। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर इस सिस्टम के लिए अब हम लिखेंगे, तो और अगर हम ये दो कंसिडरेशन हम कर लें, अगर हम ये दो कंसिडरेशन कर ले और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस सिस्टम के लिए लिखेंगे, तो हम, अच्छा इसमें फिर हम क्या क्या कंसिडर कर लेते हैं, हमने ये कि सिस्टम, अगर ये हमारे पास ये हमारा सिस्टम है, अगर ये हमारा सिस्टम है और ये हमारे पास एक हमारी एक कंट्रोल बाउंड्री हम बना लेते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि एनर्जी जो है वो ना क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। तो सिस्टम के अंदर जो हमारी एनर्जी है, द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन द सिस्टम, हमारी सिस्टम की अंदर जो हमारी एनर्जी होगी कंट्रोल वॉल्यूम में, वो क्या होगी, वो कंटेन होगी। इसका मतलब ये है कि जो मास एंटर हो रहा होता है और जो मास एग्जिट कर रहा होता है, वो सिस्टम के अंदर जो है वो सिस्टम के अंदर एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकती, बल्कि एनर्जी जो है वो किसी एक फॉर्म से किसी दूसरे फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर हो रही होती है। तो अगर हम इस तरह सिस्टम को स्टडी करेंगे, तो अभी इस पॉइंट पे हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमें ये पता चले कि अगर मास जो है वो सिस्टम में एंटर कर रहा है और उतना ही मास सिस्टम से एग्जिट कर रहा है, तो वो मास सिस्टम के अंदर कौन सी एनर्जीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट तो नहीं होती, लेकिन कौन कौन सी एनर्जीज जो है, अगर कोई मास, अगर कोई फ्लूइड जो है वो सिस्टम में एंटर कर रहा होता है और अगर वही फ्लूइड सिस्टम से एग्जिट कर रहा है, और हम ये कह दे कि फ्लूइड जो है वो हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड है, अगर हम कह दे कि हमारे पास फ्लूइड, हमारे पास क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब कोई गैस है या कोई लिक्विड है,
और वो सिस्टम को में एंटर कर रहा है और सिस्टम से एग्जिट हो रहा है, तो वो मास जो है सिस्टम के अंदर कौन सी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो अपने साथ एंटर करेगी और कौन सी एनर्जीज जो है वो सिस्टम को एग्जिट कर रही होगी। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को समझ लें कि लेट से हमारा एक सिस्टम है और उसमें कंप्रेसिबल फ्लूइड जो है वो एंटर कर रहा है और उसका मास जो है वो एम डॉट आई है और एक एम डॉट ई जो है कोई मास वो सिस्टम को लीव कर रहा है। ये हमारी बाउंड्री है। यहाँ जो फ्लूइड एंटर कर रहा है उस फ्लूइड की वेलोसिटी हमारे पास वी आई है। फ्लूइड का जो प्रेशर है वो हमारे पास पी आई है। फ्लूइड का टेम्परेचर हमारे पास टी आई है। और यहाँ पे जो फ्लूइड सिस्टम से एग्जिट कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमारे पास वी ई है। उसका प्रेशर हमारे पास पी ई है और उसकी टेम्परेचर उस फ्लूइड का टेम्परेचर हमारे पास टी ई है। तो एनर्जी किस फॉर्म में, और हम ये कह दें कि ये हमारा एक रेफरेंस फ्रेम है और इस की हाइट जो है हमारा जेड आई है और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास जेड ई है। और ये दोनों हाइट जो है जेड आई इज नॉट इक्वल टू जेड ई। ये दोनों हाइट जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस अगर ये फ्लूइड एक सर्टेन वेलोसिटी पे एंटर कर रहा है तो इस सिस्टम में हमारे पास इस सिस्टम में हमारे पास अगर ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है और अगर ये किसी वेलोसिटी पे इस सिस्टम में एंटर हो रहा है तो एक तो इस सिस्टम की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी। दूसरी हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल, अगर ये किसी हाइट पे है और वो हाइट हमारे पास इक्वल नहीं है तो ये अगर ये फ्लूइड किसी वेलोसिटी पे एंटर कर रहा है तो इस फ्लूइड की हमारे पास एक तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तीसरे हमारे पास क्या होगी, तीसरी हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा। तीसरी हमारे पास इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी। और चौथी एनर्जी हमारे पास क्या होगी, चौथी एनर्जी हमारे पास फ्लो एनर्जी होगी। इन तीनों का तो हमने पहले स्टडी किया है इन तीनों को, और इन तीनों का हमें पता भी है। अभी फ्लो एनर्जी क्या चीज़ है हमारे पास, लेट्स से कि हमारे पास ये इमेजिनरी बाउंड्री है, यहाँ पे ये हमारे पास इमेजिनरी बाउंड्री है। तो अगर यहाँ से इस बाउंड्री पे मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं, अगर यहाँ पे इस सिस्टम में मॉलिक्यूल एंटर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल हैं और ये लाइन जो है ये हमारी इमेजिनरी बाउंड्री है और यहाँ पे इस बाउंड्री के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं।
तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जब इस सिस्टम में एंटर होने की कोशिश करेंगे तो ये मॉलिक्यूल इन मॉलिक्यूल्स को पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में पुश करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे कोई मास इस सिस्टम के इनलेट पे इन हो रहा है तो यहाँ पे हमारे पास कोई फ्लो एनर्जी भी है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इस बाउंड्री में एंटर होने के लिए किसी और मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहा है। और एग्जिट पे क्या हो रहा है, एग्जिट पे कन्वर्स प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है और बाउंड्री के बाहर कुछ मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ यहाँ पे बाउंड्री के अंदर जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलने के लिए वहां बाउंड्री के बाहर जो मॉलिक्यूल है उनको पुश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फ्लो एनर्जी सिस्टम के अंदर इनलेट पे इंटर हो रही है और यहाँ पे फ्लो एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फ्लो वर्क हो रहा है। फ्लो वर्क जो है, फ्लो वर्क इज गोइंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन मॉलिक्यूल्स को पुश कर रहा है तो कोई ना कोई काम जो है वो हो रहा है। तो फ्लो वर्क इज गोइंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। सीवी का मतलब ये है कंट्रोल वॉल्यूम। और फ्लो वर्क जो है वो कन्वर्सली इसी तरह यहाँ पे सिस्टम से जो है वो एग्जिट भी कर रहा है। तो अभी इस फ्लो वर्क को हम किस तरह फाइंड करेंगे, इस फ्लो वर्क को हम किस तरह फाइंड करेंगे। लेट्स से कि ये हमारे पास, ये हमारी बाउंड्री है और ये इस बाउंड्री में यहाँ पे हमारा हमारा जो प्रेशर है फ्लूइड का वो P है और ये एरिया हमारे पास क्या है, ये एरिया हमारे पास A है। हम क्या कर रहे हैं, हमने अभी जिसको पढ़ा फ्लो वर्क को कि यहाँ पे कुछ फ्लो वर्क भी एग्जिस्ट कर रहा होगा और हम क्या कर रहे हैं, हम उस फ्लो वर्क की के उस फ्लो वर्क को हम किस तरह फाइंड करेंगे ये स्टडी करेंगे। और इधर फ्लूइड की हमारे पास जो वेलोसिटी होगी, इस फ्लूइड की कुछ वेलोसिटी भी होगी, वो v है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है उनका प्रेशर जो है वो p है और ये एरिया हमारे पास a है। तो फोर्स का हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्योंकि प्रेशर का हमें पता है कि P इज इक्वल टू एफ बाई ए है। तो फ्लो वर्क जो है वो किस चीज के इक्वल है, फ्लो वर्क जो है वो प्रेशर इनटू एरिया के इक्वल है। और वर्क का हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम वर्क हमारे पास क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम रेट ऑफ वर्क डन फाइंड करेंगे, रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है कि हम वर्क पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन एनर्जी हम फाइंड कर रहे हैं, फ्लो एनर्जी। तो रेट ऑफ वर्क डन जो है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन जो है वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम के इक्वल हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम किस चीज के इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी।
तो रेट ऑफ वर्क डन जो है वो किस चीज के इक्वल हो गया? रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के इक्वल हो गया। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के इक्वल हो गया। तो अगर फोर्स की जगह यहाँ पे अगर हम प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया था, तो अगर हम ये पुट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा अगर हम फोर्स की जगह प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया पुट कर लें। इस फोर्स की जगह अगर हम प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया पुट कर लें तो हमारे पास जो रिलेशन है रेट ऑफ वर्क डन का, वो क्या आ जाएगा? रेट ऑफ वर्क डन हमारे पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अभी इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ, इसको मैं ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ आगे। तो रेट ऑफ वर्क डन किस चीज़ के इक्वल है? रेट ऑफ वर्क डन जो है वो हमारे पास रेट ऑफ वर्क डन रेट ऑफ वर्क डन का क्या मतलब है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ वर्क डन जो है वो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के इक्वल है। और अगर फोर्स की जगह में प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया पुट कर लूँ तो मेरे पास प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। और मुझे पता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है, वॉल्यूम फ्लो रेट किस चीज़ के इक्वल है? एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट का मुझे पता है कि वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का इक्वल है, तो रेट ऑफ वर्क डन किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ वर्क डन जो है P मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय V के इक्वल है। और अगर इसको मैं रो से मल्टीप्लाइड भी कर लूँ और रो से मैं इसको डिवाइड भी कर लूँ तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी? मुझे मास का रिलेशन का पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू, डेंसिटी मेरे पास रो किस चीज़ के इक्वल है? ये रो इज इक्वल टू मास
बाय वॉल्यूम, तो अगर मैंने रो वी की जगह में क्या पुट करूंगा, मास इज इक्वल टू रो इनटू वी। तो अगर मैं यहाँ पे मास में रो वी की जगह में एम पुट कर लूँ तो मेरे पास क्या रिलेशन आ जाएगा कि पी मल्टीप्लाइड बाय एम डॉट डिवाइडेड बाय रो, और एम डॉट डिवाइडेड बाय रो किस चीज़ के इक्वल है, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के इक्वल है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय रो। तो मेरे पास फाइनल रिलेशन क्या आ जाएगा, मेरे पास फाइनल रिलेशन जो है वो P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास फ्लो वर्क है। तो फ्लो वर्क जो है वो मैंने डिराइव कर लिया कि फ्लो वर्क किस चीज़ के इक्वल है। फ्लो वर्क जो है वो प्रेशर और वॉल्यूम के इक्वल है। तो अगर सिस्टम में कोई मास एंटर कर रहा है तो उसका फ्लो वर्क जो है, अगर ये सिस्टम में यहाँ पे कोई मास एंटर कर रहा है तो फ्लो वर्क किस चीज़ के इक्वल होगा, पी आई और स्पेसिफिक वॉल्यूम वी आई का, और इसके एग्जिट पे फ्लो वर्क किस चीज़ के, आउटलेट पे पी ई इंटू वी ई के इक्वल होगा। तो फ्लो वर्क हमारे पास वो पी ई और पी आई और वी आई और पी ई वी ई के इक्वल होगा। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखेंगे तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम किस तरह अभी लिखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अभी हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी कि हमने पहले पढ़ लिया कि वो क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई सी वी। तो d बाई डी टी ऑफ ई सी वी जो है ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। और हमने पढ़ लिया कि हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी है वो किस चीज़ के इक्वल होगी, वो सम ऑफ क्यू डॉट एम डॉट आई और कौन कौन सी एनर्जीज होगी, यू आई प्लस काइनेटिक एनर्जी वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी जेड आई प्लस फ्लो एनर्जी पी आई वी आई इज इक्वल टू, ये तो ज़ीरो के इक्वल हैं। तो क्यू डॉट इधर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू डॉट प्लस जो मास सिस्टम को लीव कर रहा होगा एम डॉट ई और यू ई प्लस वी ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू प्लस जी जेड ई प्लस पी ई वी ई हमारे पास इस इक्वेशन के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, तो किसके इक्वल है, d बाई डी टी ऑफ ई सी वी क्यू डॉट माइनस डब्ल्यू डॉट प्लस मास एंटरिंग इनटू द सिस्टम। और कौन कौन सी एनर्जी सिस्टम में एंटर कर रही है, इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस
मास लीविंग द सिस्टम, और उसके साथ कौन कौन सी एनर्जीज हैं, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे और फिर क्या है आगे, आगे इसके साथ हमने फ्लो वर्क कंसिडर करेंगे आगे इसके साथ। तो इसको जब हम फाइनल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे फ्लो वर्क जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम का कैलकुलेट कर लेंगे और जब हम फ्लो वर्क को भी साथ लिख लेंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो किस चीज़ के इक्वल है, जब हम फ्लो वर्क ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो पहले हमारे पास क्या था, इक्वेशन इस फॉर्म में था, और जब हम फ्लो वर्क कैलकुलेट कर लेंगे और फ्लो वर्क को भी हम कंसिडर कर लेंगे कि हमारे पास फ्लो वर्क भी होता है जो मास के साथ जो मास सिस्टम में इंटर हो रहा होता है। जब अगर ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम है, तो जो मास सिस्टम के अंदर इंटर हो रहा होता है, तो इस मास के साथ चौथा जो हमारे पास फ्लो वर्क था, चौथा जो पॉइंट था वो हमारे पास फ्लो वर्क था। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, और हमने ये पहले से पढ़ा है कि ये हमारे पास d बाई डी टी ऑफ द एनर्जी जो है कंट्रोल वॉल्यूम की विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं कर रही होती, वो हमारे पास ज़ीरो है। तो ये हम ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे जब हम ज़ीरो की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन जो है, और हमें ये भी पता है कि इंथैल्पी का हमने डिफिनीशन पढ़ा है कि H इज इक्वल टू U प्लस पी वी। तो इनलेट पे क्या होगा कि एच आई इज इक्वल टू यू आई प्लस पी आई वी आई, और एग्जिट पे क्या होगा कि एच ई इज इक्वल टू यू ई प्लस पी ई वी ई। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर लेंगे, एच आई से हम रिप्लेस कर लेंगे, और इसको हम एच ई से रिप्लेस कर लेंगे, और ये हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा। और हमने ये पढ़ा कि सिस्टम में जो मास एंटर कर रहा होता है, m डॉट आई, मास ऑफ सिस्टम एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू m डॉट ई, मास लीविंग द सिस्टम, और ये हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू m डॉट। तो हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे भी हम m डॉट पुट कर लेंगे, यहाँ पे भी हम m डॉट पुट कर लेंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारा जो फाइनल इक्वेशन होगा वो ये हो जाएगा। और जब हम m डॉट आई, ये m डॉट के इक्वल है, ये भी m डॉट के इक्वल है, तो हम m डॉट कॉमन कर लेंगे, तो हमारा फाइनल इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगा कि q डॉट सी वी माइनस डब्ल्यू डॉट सी वी, और हम m डॉट को कॉमन कर लेंगे, तो एच ई माइनस एच आई ये बन गया, प्लस डब्ल्यू ई माइनस प्लस माइनस डब्ल्यू आई प्लस जी जेड ई माइनस जेड आई। तो ये हमारे पास कंट्रोल वॉल्यूम का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आगे हम दो मैकेनिकल डिवाइसेस पढ़ते हैं जो हमारे दो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइसेस है, वो क्या है, वो टरबाइन और कंप्रेसर है। तो टरबाइन के लिए हम तीन कंडीशन लगा लेते हैं कि स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम डी बाई डी टी ऑफ सी वी ई सी वी विल बी ज़ीरो। एडियाबेटिक का क्या मतलब है कि क्यू डॉट ऑफ सी वी इज इक्वल टू ज़ीरो। और विद नेग्लिजिबल चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, टरबाइन में हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम जब हम टरबाइन के लिए लिखेंगे,
तो ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, और ये भी कैंसिल हो जाएगी, और ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो W ऑफ CV माइनस साइन है, तो माइनस साइन को हम यहाँ पे जब माइनस मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये इक्वेशन जो है चेंज कर जाएगी। तो हमारे पास ये इक्वेशन किस फॉर्म में आ जाएगी कि वर्क ऑफ द टरबाइन इज इक्वल टू, यहाँ पे एच ई माइनस एच आई है, तो जब माइनस मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ तो माइनस एच ई, और जब माइनस इसके साथ